धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे विष्णु कृष्ण भगवान ने इन सब जीवों को उलझा रखा है, फंसा रखा है, यहाँ काल के जाल में फंसा कर रखते हैं। अपुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा ने कबीर परमेश्वर की महिमा अर्थात उनके द्वारा दिया गया ज्ञान गरीबदास जी ने बताया। अब इसी का समर्थन पवित्र गीता जी करती है, ये भी देखिए। क्योंकि परमेश्वर के उस सवसम वेद को, उस अमृत वाणी को सत्य है, वो उसको सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए उन सदग्रंथों का सहयोग लिया जाएगा जिनको मानव समाज अद्वितीय मानता है, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, महाभारत आदि। और ये देखो, ये पवित्र गीता जी स्वामी जी को परमात्मा बंदी छोड़ समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। अध्याय नंबर 14 में काल भगवान कहता है, ये है अथ चतुर्दशो अध्याय। काल भगवान कह रहा है, अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कहने का भाव ये है कि मैं वो ज्ञान बताऊंगा जिसका ये ज्ञान समझ में आ गया, वो पीछा छुटवा गए यहाँ तक, पर तत्वदर्शी संत की खोज करके और चले गए। ऐसा ज्ञान बताता हूँ। क्या अब तीसरे श्लोक में क्या बताया है देखिएगा। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे में क्या कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब पांचवा, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न। देखो, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जड़ा अड़ाए रखते हैं, यहाँ पर रोके रखते हैं। इसी का समर्थन 15वें अध्याय में देखिएगा, पंचदशो अध्याय। इसमें लिखा है कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए गीता जी में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, और जो इसके सभी छंद माने विभागों को और पत्तों सहित जानता है, सह वेदवित्, वह वेद के जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम अधः रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला। ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और उससे बाहर तना जो निकलता है ये
अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूपी मोटी डार के 3 शाखाएं लगी हुई, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन ये क्षर पुरुष यानी काल है, ब्रह्म है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तीनों देवा ये शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, और ये पात रूप में ये सभी प्राणी लटके हुए हैं। तो ये जड़ है, जड़ से पौधे को, वृक्ष को खुराक चलती है, ये तनामाती है, तना यानी परब्रह्म है, परब्रह्म से क्षर पुरुष में यानी ब्रह्म, ब्रह्म से फिर तीनों टादियां में जाती है, इनके बाद फिर हम तक पहुंचती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा रूपी जड़, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ये अभी आपने देवी भागवत में देखा, सुना, पढ़ा कि शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि आपसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, आपसे विष्णु उत्पन्न हुए, तो मैं भी आपका ही बालक हूँ, और आपसे ही तीनों, आपके तीनों गुणों से हम उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सिद्ध होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। तो तीनों गुण रूपी शाखा है, मूल जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा है, बीच में तना और मोटी डार। तना है ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और डार है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और इसके 3 पुत्र हैं। ये डाली समझो, शाखाएं समझो, तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आगे देखना, अब दास तो समझाना चाहता है, देखिएगा, अर्थ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अनुवाद गलत किया, अधः माने नीचे होता है और शाखम माने शाखा। ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे मंत्र में ना दूसरे मंत्र में, दूसरे में इसका समाधान है। ये देखो, अधः नीचे, अधः माने नीचे, और यहाँ क्या किया है इन्होंने, प्रथम मंत्र में अधः माने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले, नहीं, ये गलत अनुवाद कर, यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, ऐसा नहीं। छंद माने विभाग, उसके जो सब छंद आदि को कोई जानता है, पर पत्तों सहित जानता है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, ये होना चाहिए यहाँ पर, तत्व से जानता है, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला। सह वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, अर्थात वेद के तात्पर्य जानने वाला। आगे देखो, दूसरे में उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जल से बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली मनुष्य शाखाएं हैं, तीनों शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। यहाँ जो पॉइंट जो दास इसमें समझाना चाहता था कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी जो शाखाएं हैं, ये कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, मूलानी माने मुख्य कारण, ये जड़ है उस यहाँ जीव को फंसाए रखने की। तीनों गुण रूपी मनुष्य लोक में ऊपर नीचे तीनों गुण ये फैली हुई हैं, और ये कर्मानुबंधनी, कर्मानुसार बांधने वाली मूलानी यानी मुख्य कारण है, ये जड़ है, यानी इस बीमारी की जड़ है। ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं व्यवस्थित है। अब कहने का मुझदास का उद्देश्य ये था कि परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास 3 लोक में ये काल कर्म और शिव। शिव मन शंका, किसी का भी संशय निवारण नहीं है, सारे उलझ पुलझ उलट पुलट सारे जो है ना शनिपात के बुखार की तरह बिरडाव अपना, किसी ने कहेगा मेरा के बोल रहा है तू, ये ऋषि में ऋषि की पदवी पाएगी। अब क्या बता रहे हैं, अब ये पॉइंट सिद्ध करने के लिए परमात्मा की अमृतवाणी का, तो वेदों और गीता का सहारा आपको हमें लेना पड़ा। तीन लोक के
सुन सुन स्वामी निज मूल गति, कै समझाऊं तो ये, यानी एक जड़ बता दूं इन जीवों को फंसाए रखने की। गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोए, ये सम्मोहित कर रखा इस काल भगवान ने। कभी विष्णु रूप बना लेता, और विष्णु कृष्ण जी को भी यही ड्यूटी दे रखी है। कृष्ण विष्णु भगवान को ये उलझाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और सीवे। फिर परमात्मा कहते हैं आप स्वर्ग जाना चाहते हो और श्री विष्णु भगवान के संग वहां उसके दर्शन करके आनंद मनाना चाहते हो, अब सुन ले वो सारी राम कहानी सुनाता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है। वैसे तो आपने पवित्र देवी भागवत में पढ़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं, और यही बात फाइनल हो जाती है। फिर भी हम गीता और वेदों को पुराणों से भी ऑथेंटिक मानते हैं, अब इनमें भी हम प्रमाण दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, अध्याय नंबर 8 देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8, यहाँ देखिए 16वें में क्या कहते हैं गीता ज्ञानदाता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु। पुनर्वर्ती का अर्थ इन्होंने नीचे दिया भी है, ये पुनर्वर्ती, ये शटार ला रखा है यहाँ इसके साथ आगे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी जहाँ जाकर फिर उल्टा आना पड़ता है वो स्थायी स्थान नहीं है, जन्म मृत्यु का रेट का चक्कर यूँ चलता रहेगा ब्रह्मलोक तक भी। अब पहले आपको सचीची थोड़ी सी ब्रह्मलोक की से दिखाते हैं, ये देखिएगा। एक ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये देखिएगा। अब ये देखिएगा, अब ये जो है ये तो है श्री शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, और ये विष्णु जी का लोक। ये स्वर्गलोक है, और नीचे ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति तो इस ब्रह्म लोक से नीचे नीचे है, यहां पर है, और यहीं तक के ये कंट्रोलर हैं। ये है ब्रह्मलोक, ऊपर इनसे ऊपर अलग से ब्रह्मलोक है। विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, शिव जी का उपासक शिवलोक में चला जाता है, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा के लोक में जाता है। कॉमन जो साधना करते हैं पुण्यपान करते हैं वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, ये स्वर्ग लोक है, ये कॉमन स्वर्ग साधारण सबके लिए। और ये अलग से एक ब्रह्म लोक है जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म का केवल एक ओम नाम जाप और एक आश्रित रहते हैं ओम पर, और कोई जाप नहीं करते, वो इस ब्रह्म लोक में जाते हैं। ये है वो ब्रह्म लोक, और ये एक ब्रह्मांड का ये फाइनल यानी सबसे स्थायी स्थान है, सबसे स्थायी स्थान मानते। लेकिन यहाँ पर गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इसको प्राप्त भी जन्म मृत्यु होते हैं, और इनके प्राप्त ब्रह्मा विष्णु महेश के तो फिर कहना है क्या, ये तो बहुत अस्थायी है। अब इनको समझाना चाहा है। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में पढ़ा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए का जन्म मृत्यु होता है। और ये स्वर्गलोक ब्रह्मलोक भी एक ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, ब्रह्म की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। तो तब तुम कहाँ रहोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे।
आगे देखिएगा। अब गीता अध्याय नंबर 16 8 के श्लोक 17 में आपको बताया है कि परब्रह्म का एक युग 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती, इसका प्रमाण है। इन्होंने गलत अनुवाद किया हुआ, ये पहले सत्संग में आपको ये दास सुना चुका है। अब केवल हम इतना ही लेंगे इसमें कि ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, वहां जाने के बाद भी वापस आते हैं। ब्रह्मलोक में वही जाता जो ब्रह्म का साधना, ब्रह्म की साधना करता है। और ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा ते ओम नाम है, और इसका अंतिम सांस तक जो जाप करता है वह मेरे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। आगे देखो, गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में, 17 आपको मैंने वैसे सुना दिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं है ये, क्योंकि ऊपर से संबंधित है। ये परब्रह्म के एक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात परब्रह्म के, ब्रह्मा गलत लिखा, परब्रह्म के लोक से है, ये सूक्ष्म शरीर से नहीं, लोक से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्मा का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इन अनुवादकर्ताओं को कोई ज्ञान नहीं था। इनको किसी प्रकार का उस तत्व सृष्टि रचना के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 8 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मनुष्य परब्रह्म के एक दिन 1000 युग की है। नोट चतुर्युग लिखा है, चतुर्युग नहीं है इसमें संस्कृत में, एक बार ये देखना पड़ेगा आपको। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर ये 17, इसमें लिखा है सहस्र युग पर्यंतम। सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम यत ब्रह्मण, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मण है। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है। वैसे तो ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कहाँ कौन से ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर परब्रह्म के लिए संकेत है, क्योंकि पूर्ण, और अन्य स्थानों पर पूर्ण ब्रह्म के लिए ब्रह्मण का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म। अब जैसे अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इस ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा किया, वो सही है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। यहाँ लिखा ओम तत्सत, यह ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है पूर्ण ब्रह्म की तरफ। यहाँ पूर्ण ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ हम इसी को लेकर तो इस यहाँ पर केवल परब्रह्म का संकेत है कि क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की तो आयु है ही नहीं, वो तो अजर अमर है, और ब्रह्म तक की आयु का है इसमें प्रमाण। जैसे आपको बताया है कि एक चतुर्युग 43,20,000 युग का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 43,20,000 युग का होता है एक चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, क्योंकि लेकिन इसको हम सिंपल में साधारण से 1000 चतुर्युग मानते हैं। इतनी ही रात्रि होती है, 30 दिन रात का महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये भी कहिए कि 700 वर्ष की विष्णु की आयु है, 4900 वर्ष वो दिव्य वर्ष है उनके, इतने लंबे चौड़े 4900 वर्ष की शिव की आयु है। तेरे ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी ये आयु बताई है।
फिर 70,000 जब त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र मर जाते हैं, एक ब्रह्मलोक में रहने वाला यो काल मरता है, शिव मरता है, यानी सदाशिव को काल कहो, ये शरीर छोड़ देता, तो उसमें एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का। ओए होए, यह 70,000 जब ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक ब्रह्म मरे, काल मरे, अपना शरीर त्याग देता है। और फिर ये एक युग हुआ 0.7 लाख बार ये त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तब एक परब्रह्म का युग हुआ। और ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, ओनली युग, केवल युग गा है इसमें। 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु। लेकिन यो भी मरेगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी तेरी हो जाएगी तो भी तेरी मृत्यु होगी भाई। क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, उनके ज्ञान की छींट तेरे कानों तक नहीं पहुंची, जिस कारण से तू फिर भी जन्म मृत्यु में रहेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में देखिए, आपने देखिए इसका ये बताओ। अब ये देखिएगा 18वें में कहा है, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के, परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्तात् यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ, वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है, लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो उसमें बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वहां तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ। लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। या शेरा वाली कूदा देखो, ओ तेरा गजब भैया। ये ब्रान माटी करवा रखी, नकली संतों और गुरुओं ने सारे भूत बना दिए। अरे कूदे और डांस करें आकर के, बहन बेटियां, बुरा हाल हो रहा है इनका। यहाँ पर जैसे आपने दिन के सत्संग में सुना था, सुबह के सत्संग में सुना कि युधिष्ठिर में भूत बढ़ने लग गए। वो प्रेत आत्माएं जो युद्ध में मारी गई थी, वो युधिष्ठिर में राजा में प्रवेश कर गई, उसकी ब्रान माटी कर रही थी। और वो 3 ताप, वो भूत भी ना लिखने ना श्री कृष्ण के भोजन खानते हैं, उसके बताए भी दानते हैं। वो भी परमात्मा कबीर जी के उस सुदर्शन, अर्थात स्वयं ही उन्होंने सुदर्शन रूप धारण करके वो 3 ताप, वो भूत भी काटे परमात्मा ने युधिष्ठिर के। अब सब जगह भ्रम भटक कर ये प्राणी इस परमात्मा के चरणों में आते हैं
और ये भूत रो पीट कर आप भाग जाते हैं कुछ दिनों में। परमात्मा के उद्धार अलग से होता है, ये फ्री में ट्रीटमेंट हम नहीं करते इसका। ये परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि ये रह ना सकते, जैसे आल आउट के सामने मच्छर डटे ना सकते, आप पर भाग जाते। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 का आपने 20वां श्लोक सुना, अभी 21वां सुनिए। 20वां आपने सुना कि परंतु उस अव्यक्त से यानी परब्रह्म से भी परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, सदा रहने वाला, वह है परम देव पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा। तो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, भूत माने प्राणी। अब 21 में देखिएगा, अव्यक्त अक्षर, अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है, वही तीसरा भगवान। इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, ओहो, अक्षर यानी अविनाशी नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। वहां चला जाता उसको परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा भी परम धाम। गीता ज्ञान दाता कहता है, आगे देखियो 22 में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सब प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त तो परम पुरुष, वह परम यानी पूर्ण परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब इसे स्पष्ट हो गया। परमेश्वर समझा रहे हैं रामानंद स्वामी को, उस महर्षि के पर्दे खोल रहे हैं, अज्ञान को हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं। और 8वें अध्याय के 18, 19, 18, 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अविनाशी परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जिस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। फिर देखिए, सुबह भी आपको दिखाया था और अब फिर देखिए, पुण्यात्माओं, ये अंधेरा हटाना है। ये तभी हटेगा कि इस बार बार ज्ञान को सुनने से इस परमात्मा के बच्चे लाखों की संख्या में प्रचारक बनेंगे, समझाएंगे अपने बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों को, सबको जा जा के इनकी उंगलियां पर रटा जाएगा। और जब ये अंधेरा नाश होगा ज्ञान का और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु का ज्ञान होगा, सभी प्राणी सुखी होंगे, यह माया की दौड़ मिट जाएगी, परमात्मा सुख देगा, आपकी बरकत देगा, हर एक चीज़ में लाभ देगा। ये एक दूसरे से लेना, लूटना, रिश्वत लेना, ये नरक नहीं भोगेंगे हम, ये विष नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमें फिर आगे जाके दुख देता है। हम एक दूसरे को लूट कर धनी बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, वो और कहीं से निकल जाएगा। धनी बनाओगा भगवान और परमात्मा की भक्ति और नाम, उसके निमित्त किया हुआ धर्म। लूटने से नहीं, लुटने से धनी बनता है, परमात्मा की शरण माने के बाद। अब देखो 15वें अध्याय का 4था श्लोक स्पष्ट कर देता है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का ये 4था श्लोक है, या आगे इसका अनुवाद है, ये 4था श्लोक है। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात, उस तत्व ज्ञान से जो विधि मिलती है भक्ति की, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की
प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौट कर नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूँ, उस वही पूजा के योग्य है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का ये करता चले मैदान। सत सही।